गाड़ी चलेगी लगेगी। देखो भाई कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है दोनों गाड़ियों का। गाड़ी है भाई ये इतनी कैसे मार दी यार, जाम लग रहा है, एम्बुलेंस फंसी हुई है। तो देखो भाई एम्बुलेंस फंसी हुई थी यार। का फर्ज बनता है ना, चला तो आप रहे हो ना प्रभु। नहीं है पीछे लेडीज वगैरह यार बैठे हुए हैं। वो तो डैश कैम लगे हो ना तो ही पता लगेगा, आप तो ही प्रूफ कर सकते हो कि उसकी गलती थी। भाई साहब जी सारी गाड़ियां बंद करूंगा। ये देखो बेवकूफ के बच्चे हैं ये यार। पीछे एक्सीडेंट हुआ है यार बहुत गंदा भाई, देख रहे हो पुलिस भी आ रखी है, सामने गाड़ी बजी है भाई। वो देखो कैब वाला भाई है यार, गरीब बंदा, एक बारी ना पूछ लेते हैं भाई ये क्या हो गया भाई। ये पीछे नेक्सॉन ने बेलिनो को हिट ये तीनों गाड़ियां इकट्ठी बज गई। नेक्सॉन ने बेलिनो को हिट करा और गाड़ी रुक गई थी। अच्छा इम्पैक्ट से बेलिनो ने आगे हिट करा और फिर उसके लगी वगैरह तो नहीं ना किसी, लगी तो नहीं ना किसी को? लगी नहीं किसी को। चलो वो मेन वो है, गाड़ियां तो चलो हो जाएंगी, इंश्योरेंस में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो कह रहा था नेक्सॉन अगर मारुति को हिट करेगी तो मारुति काम करेगी। हाँ वो तो है ही है भैया, मारुति की गाड़ियां ही बड़ी हल्की हैं, हल्की सी लगे, मेरे पास भी ब्रीजा है, लगता ही पूरी वो हो जाती है। तेज इम्पैक्ट हुआ है, नेक्सॉन भी डैमेज हो गया। अच्छा आपकी कौन सी है? हमारी तो ये है। अच्छा आपकी ये, समझ गया। वो रही ना पीछे वाली, देखो सबसे ज़्यादा पीछे वाली पे इम्पैक्ट आया मेरे ख्याल, है ना? अरे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा लग गई यार। नेक्सॉन में भी काफ़ी लगी। आपकी स्विफ्ट बच गई? मेरी दोनों ने ठोकी है। अच्छा 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 इन्होंने इसकी मारी, इसने मेरी। समझ गया मैं। चलो कोई नहीं, इंश्योरेंस वगैरह तो होगी। इंश्योरेंस तो फुल है, नई गाड़ी तो होगी। बा फिर तो हो जाए। नुकसान ये है ना हाँ कि भाई अब मैं इंश्योरेंस में कराऊंगा, वो समझ गया। 15 दिन से पहले तो नहीं देंगे। हाँ आपका काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा। मैं रोज समझ। 3500 रुपया काम करता हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ आप कैश करा दो। सही बात या है। फिर इंश्योरेंस से मैं खुद करा लूँगा, मेरे 3500 को छोड़ दो, आप 3000 15 दिन के हिसाब से दे दो। हाँ वो तो है ही है यार, तो रखो। ठीक बात है। नहीं आपका तो नुकसान हो जाएगा ना यार 15 दिन का फिर। उससे बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको तो जो भी होगा कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगे वो करा दो। मैं तो अभी कह रहा हूँ भाई रोड पे गाड़ी चलेगी लगेगी भैया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें। ये क्या चीज़ है सर? ये बड़ा सही। अच्छा बाइक के ऊपर ही लगा? हाँ ये बाइक पे लगा रहता है। हाँ जी हाँ मैं राइड करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया राइड करता हूँ मैं। मैंने कहा चलो कोई हेल्प वगैरह की ज़रूरत ना हो, कई बार होता है ना कि लग जाए। गुरमन हाँ जी कि भैया कोशिश करो यार, गाड़ियाँ ना साइड पे लगवा दो। पता है क्या, पीछे सारा जाम लग रहा है, एम्बुलेंस फंसी हुई है। देखो आपको भी सायरन की आवाज़ आ रही होगी, पीछे ना एम्बुलेंस फंसी हुई है। वो देखो मैं बिल्कुल साइड में लगाता हूँ। हाँ गाड़ियाँ साइड पे लगवा दो प्रभु, गाड़ियाँ ना साइड पे लगवा दो। वो देखो पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। मैं इसीलिए मैंने कहा चलो एक बारी कर देते हैं। आपकी गाड़ी है भाई ये इतनी कैसे मार दी यार? वो बताने उन्होंने ब्रेक सडनली क्यों मारा है? तो बुरा ही हाल कर दिया यार, बहुत ज़्यादा लग गई। हाँ चलो इंश्योरेंस वगैरह में तो होगी, हो जाएगा। उधर लगा दो मेरे हिसाब से तो, यहाँ इधर दबा दो, एक ही बात है, इधर दबा दो। हाँ मेन क्या है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, वैसे ट्रैफिक की तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ही दबा दो, आप इधर ही दबाओ। मेन ना एम्बुलेंस फंसी हुई है और कोई बात नहीं है। पीछे लेडीज़ वगैरह यार बैठे हुए हैं, ट्रैफिक निकलवा देते हैं यार थोड़ा सा। यार देख रहे हो भाई, भैया ये कलर कैसा है गाड़ी का यार? कलर बड़ा लगा है, डिफरेंट कलर है, ब्लैक भी नहीं है। नहीं उसमें आया था मेरा फोलिएज ग्रीन, आर्मी ग्रीन जैसा। बड़ा डिफरेंट कलर है यार, ये इसी में आता है मेरे ख्याल, और गाड़ियों में तो नहीं मैंने देखा। में तो कलर इन्होंने दिया, उसमें भी पंच में भी है फोलिएज अच्छा ग्रीन नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखो ना एम्बुलेंस कैसे फंसी हुई है। हैं? कुछ सर्जन हो वीडियो में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसी में हो, मतलब कंपनी में ही लगे हुए हो? डीडीओ हॉस्पिटल में। अच्छा डीडीओ हॉस्पिटल में सर्जन हो। वो देखो भाई एम्बुलेंस फंसी हुई थी यार, देख रहे हो। चलो भाई निकलते हैं यार, भाई को एक बार बोल देते। ठीक है भैया ध्यान रखो यार, हमारे लाइक कोई सेवा चाहिए तो बताओ यार, कोई हेल्प चाहिए बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी आपस में भैया देखो रोड में चलती है, नॉर्मल सी चीज़ है। नहीं तभी बता दिया था इनको। ये तो रोज का ही है, हम तो ट्रैवलिंग करते हैं ना भैया, लगी होती हैं गाड़ियाँ। मतलब आपकी तो फिर भी 3 लगी है, मैंने 7-8 गाड़ियाँ इकट्ठी देखी लगी हुई। पीछे को और एम्बुलेंस फंसी हुई है, वो आ रही है। गाड़ी तो स्टार्ट ही होगी आपकी, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना? हाँ ठीक है। वैसे बाकी भी चल रही होंगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आराम से चली जाएंगी। नहीं वो भी चला के आगे कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, चला के कर ली आगे।
कूलेंट नहीं लिगड़ा ना तो ठीक है। हाँ, कूलेंट निकल जाता ना तो दिक्कत हो जाती, फिर नहीं स्टार्ट कर सकते आप अगर कूलेंट निकल जाए। कितने की स्पीड में कितनी थी, कम ही थी स्पीड? 15-30 की स्पीड पे थी। एक गाड़ी आगे से ट्रैफिक एकदम में रुका, हाँ मैंने उसकी गाड़ी को बचाया। 10 सेकंड बाद मेरी ठोक दी। अच्छा जी, उसने ठोकी, जब ये ठोकी है, इसने ठोकी है। अब भैया वो पता नहीं लगता किसी को भी वो तो डैश कैम लगे हो ना तो ही पता लगेगा, आप तो ही प्रूफ कर सकते हो कि उसकी गलती थी। वो तो बस लग गई, समझ लो। अगर पीछे से मारी है तो पीछे वाले की गलती है। मेन तो भैया यही है, पर्सन को कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो हो जाएंगी यार कंपनी में, इसकी सिर्फ एक फाइल चार्ज लगता है मेरे ख्याल, वो ही लगता है, बस हो जाएगी। बस इनका थोड़ा सा ये है कि इनका नुकसान होगा डेली का, और कोई इशू नहीं है। अच्छा, आज हमने बैग्स आगे रखे हैं। अच्छा, आपका एयरपोर्ट वगैरह जा रहे थे क्या? एयरपोर्ट वगैरह जा रहे थे? नहीं, हम तो ऑफिस से आ रहे थे। अच्छा, ठीक है भैया, ध्यान रखो आप भी यार, ठीक है, ओके है, ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ध्यान रखो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, गाड़ी रोड पे चलेगी, लगती रहती है, आपस में है, जो भी होता कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ना ऐसे मजाक नहीं कर रहा, ये किसी और की गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी जो थी ना, वो किसी रीजन से मैं बाजार ले जा नहीं पाया था। ठीक है, तो मैं उसकी गाड़ी को लेके आया हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम वाली, मेरे लिए कैसे आता है ना, समझ गया मैं, ऐसे नहीं ले सकता गाड़ी, समझ, मुझे उसको करना हाँ वो तो है ही है, बताना ही पड़ेगी कि भाई you have to take care। बिल्कुल, वो तो आपका फर्ज बनता है ना, चला तो आप रहे हो ना प्रभु। मैं पूरा उस चीज़ को पूरा उसमें लेके चलता हूँ, आपको तो मैं 2 मिनट में फ्री कर दूँ। मंगोलपुरी में एक नेक्सा का है। अच्छा, तो क्या है कि वो मेरे को जानते हैं अच्छी तरह। नेक्सा में नहीं लेंगे ना, मारुति आ रही है। थोड़ा सा यार अगर इनका जल्दी हो जाएगा ना, लेती है मेरे भाई, दोनों लेते हैं। नहीं ले तो भैया दोनों लेती है, दोनों ले लेती है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ले लेती है। देखिए, वैसे ज़्यादा तो नहीं लगी भैया, है ना? ये लगी है साइड से, थोड़ा सा लगा और टिक टिक उस साइड से लगी हुई है, मतलब इसके इम्पैक्ट से ना अंदर है। लाइटें बाहर आ गई है यहाँ से, और ये यहाँ पे बैंड हुआ है, ये यहाँ से बैंड हो गया है, और दोनों लाइट यहाँ से बाहर आ गई है, ये आपको दिख ही रहा है। भैया फोटो भेजो, इतना ऐसे वीडियो में नहीं पता लग रहा होगा, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, उसमें शो कर रहा है। बाकी मेरे हिसाब से ना भैया इसको अभी मत करवाना, थोड़ी जब मेरे हिसाब से ज़्यादा लग जाएगी ना फिर करवाना। इतने से का क्या है वो लोग? अच्छा, लेते नहीं है। अच्छा ऐसा भी है क्या? अब ये खुलेगी नहीं, अभी आज इन्होंने, समझ गया, आपका तो काम ही रुक जाएगा। बैग इनके अंदर पड़े होंगे, आज इन्होंने बैग आपके अंदर, अच्छा नहीं रखा फिर तो बढ़िया है, बैग रखा होता तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती, फिर तो पहले लोकल मैकेनिक से खुलवाते फिर जाती कंपनी। मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, कल मॉर्निंग में हम नेक्सा के इसमें मंगोलपुर में मिलेंगे, वहाँ पे वो बता देंगे इतना खर्चा है, कैश का कितना है, मैं कैश दे दूँगा आपको, अगर ज़्यादा खर्चा होगा ना, कल आप फोन ना उठाओ, मैं भाई तो मेरे गाड़ी का मेरी चाबी ले जा, मेरा मोबाइल ले जा, आपके का क्या करेंगे मतलब भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भारत माता ही का समारोह हो, और वो सुबह फोन ही नहीं उठाया। फाइल चार्ज के मेन पैसे ले लो, थोड़े बहुत ऊपर से लेने हैं वो ले लो, और क्या सिक्योरिटी के तौर पे मेन भैया उनको ट्रस्ट इशू हो रहा है, और कोई बात नहीं है। हाँ फोन नंबर लेना ले लो, नहीं तो आपको भैया वैसे बंदे नाइस लग रहे हैं, ऐसे कोई बोलता नहीं है, अगर नहीं करवानी हो बंदा बोल देता है। आपके साथ ही चलता हूँ, अभी गाड़ी छुड़वा दो वहीं पे ही, आप टोकन अमाउंट दे दो ना इनको। वो ही होता है भैया मेन तो, अगर जैसे आप कह रहे हो ना उसमें लोग यही करते हैं ज्यादातर कि भैया एक टोकन अमाउंट ले लो, बाकी जो होगा ऑन द स्पॉट कर लेंगे उस टाइम पे। सुनो, हाँ जी, अगर ये ज़्यादा इशू डालेगा मुझे तो मैं कहूँगा ठीक है सर, अब कोर्ट में आ जाओ, कुछ कर लो, तो इसको परेशानी ज़्यादा होगी। सही बात है, वो उसका काम खराब होगा। समझाओ कि भाई नहीं ट्रेन पे चल रहा है, और मैं उसको इतनी बोल रहा हूँ भाई, मैं 1000 रुपये रखे हैं, मैं कैश मतलब उसे ऑनलाइन ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि तू कल आ जा, तेरी बात करवा दूंगा, सारा कर दूंगा। अगर ये बोलेगा, इसकी पूरी फोटो वोटो सब उतारेंगे भी क्या है क्या नहीं है, और अगर ये मतलब अब देखो समझदार है, ठीक लग रहे हो, समझ गया मैं। गलत काम करेगा तो गलत काम कर रहना है, अब उसको आप करो, ये आ जाए, अगर मैं 1000 रुपये तक देने में 1000 रुपये दे दूंगा, इससे ज़्यादा मुझे बोलेगा। कोई नहीं, मैं एक बार बात करके देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। भैया वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी मैं 1000 रुपये दे देता हूँ, नहीं समझ रहे? हाँ वो मैं सब जिस हिसाब से बात कर रहे हैं ना, मैं समझ गया हूँ, वो सिर्फ टरकाने वाली बात कर रहे हैं, और कोई मैटर नहीं है। उनको फिर वही आपका क्लेश ही बढ़ेगा, और कुछ नहीं है। वहाँ से एक बार मेरी हाँ। नई गाड़ी लेके आया था, ई रिक्शा वाला ठोक गया था। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। बॉडी का और बम्पर का अलग अलग था, तो वो नोल है, एक पार्ट के ना 3000 लगेंगे, मतलब एक साइड होगी, कुछ नहीं हो रही है। कितना लंबा काम चला गया वो तो पता है भाई, तो हम भी तो कुछ कर रहे हैं, उधर लगाओ आप साइड। मैंने तो बोला था लगा ही नहीं रहे, तो मैं क्या किसको करूं? भैया मेन चक्कर क्या है ना, ये पूरा फ्लाईओवर इसी चक्कर में जाम हो रहा है, ये पूरा फ्लाईओवर। मैं स्पेशली इसलिए रुका था, वो पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई थी, तो हमारा तो चलो यही होता है कि चलो एम्बुलेंस वगैरह फंसी हो तो पहले वो निकलवा दें, ये तो अब लग गई जो लगनी थी।
हाँ ये 3 गाड़ियां सर आपस में बजी हैं। भाई यार कम से कम उधर तो लगा लो। वो कह रहे हैं इसके कह रहे हैं 1000 रुपये ले लो। 1000 रुपये का काम थोड़ी है ये। किसका? इसका कह रहे हैं 1000 रुपये ले लो। दोनों लाइटें बाहर आ गई। फिर लगी कैसे? ब्रेक मारे थे क्या तूने? इन्होंने तो आगे से एकदम मैं गाड़ी स्लो हुई, मैंने ब्रेक मारा, इन दोनों गाड़ियों ने पीछे से ठोक दिया। पीछे से मार दी ना उन्होंने। आप एक बार साइड लगाओ यार। भाई उस साइड लगा लो, वैसे तो कोई जाएगा नहीं, उस साइड लगा लो आप ना, क्योंकि ये पीछे पूरा जाम हो रहा है। मेरे को मैं वही कह रहा था पहले भी ना, पर उन्होंने कहा ऐसे आगे कर दो। वो देखो भाई तुम्हारे सामने भाई, वो देखो पीसीआर भी खड़ी हुई है आराम से। भैया एकदम ब्रेक मत मारो, वो 3 गाड़ियां अभी इसी वजह से बजी हैं, अभी वो पीछे वाला मार देता और कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे सामने है भाई, देख लो अर्जेंट ब्रेक मारने का नतीजा देख लिया भाई, कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पीसीआर भी खड़ी हुई है, वो पूरा जाम लगा हुआ है भाई फ्लाईओवर के ऊपर। बाकी जो तुम्हारे भाई से हो सकता था ना बोल दिया भाई। देखो अब जब पुलिस आ जाए ना यार, फिर पुलिस के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि देखो भाई काम बिल्कुल जायज़ हो रहा है, कोई यहाँ पे पैसे नहीं खा रहा है ना। तो एक बार अपनी तरफ से जांच पड़ताल मैंने करी, कैमरा देखो तुम्हारे भाई का ऑन था। भाई बंदे जेन्युइन है, बट बेवकूफ़ी वो ये कर रहे हैं कि भाई वो ना आपस में सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि भाई देखो ऐसे मेट्रो में ना होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना बंदा खज्जल होता है। अब पुलिस आई है, पुलिस ने क्या करना है भाई, तीनों गाड़ियां उठा के बंद कर देनी है। पहले उनको एक बारी वार्निंग देंगे, अभी रिपोर्ट लिख रहे हैं वो, पहले वार्निंग देंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपस में आप क्या चाहते हो, क्योंकि भाई देखो एफआईआर हो गई तो रिपोर्ट तो उन्होंने आना ही आना, उनको भी आगे जवाब देना पड़ता है, ये प्रोसेस होता है एफआईआर का। अगर तो भाई ये आपस में कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़ तो तीनों की छुट्टी कर देंगे, नहीं तो तीनों गाड़ियां जो उठा के है ना भाई थाने में हो जाएंगी बंद, और फिर होगा भाई लीगल प्रोसेस। तो कभी भी भाई रोड पे एक्सीडेंट होना तो कोशिश यही करो यार, अगर आपकी गाड़ियाँ इंश्योरेंस में है ना तो कोशिश यही करो आपस में कर लो। ऐसी चीज़ें रोडों के ऊपर देख के ना ये सीखने को मिलता है भाई, कभी भी रैश ड्राइविंग मत करो, ड्रिंक एंड ड्राइव भी बिल्कुल मत करो। और जो ब्रेक है ना भाई, कभी भी वो इमरजेंसी ब्रेक मारते हो ना तो थोड़ा सा भाई देख के मारा करो, क्योंकि क्या है ना भाई, आप तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दोगे, बट अगर पीछे वाला अनाड़ी है ना भाई तो उसने आपके अंदर हिट करनी ही करनी। अब कैब वाले ने ब्रेक मारी, उन्होंने पीछे से मारी, उन्होंने और पीछे से मारी, ये देखो भाई यहाँ तक जाम लग रहा है, पूरे फ्लाईओवर के ऊपर पूरा जाम लगा हुआ है। तो छोटा मोटा जाम नहीं है भाई, ये कोई कम से कम 3-4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, जिसमें भाई एम्बुलेंस भी फंस रही है, फायर ब्रिगेड भी फंस रही है। तो एक्सीडेंट होने के बाद भी लोग क्या करते हैं ना, वहीं पे चक्का जाम कर देते हैं कि भैया हम तो यहीं पैसे निकलवा के छोड़ेंगे। तो भाई ये चीज़ मत करो, गाड़ियाँ हमेशा साइड पे लगाओ, आराम से तरीके से अपनी भाई बातचीत करो, जो भी बनती है ठीक है, नहीं तो भाई कानून के हाथ में अपना केस दो और कोर्ट में लड़ो। बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है, किसकी गलती थी किसकी नहीं। इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। लव यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।